कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी, क्योंकि आज का दिन भी बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। 6-6 पोर्टल की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की एनर्जीज़ के ऊपर क्या शिफ्ट है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस पोर्टल का इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर किस प्रकार से हुआ है, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आगे क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, 6-6 पोर्टल के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनके तरफ से। ओके आगे क्या होगा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में, एंड आपके पार्टनर के वो सारे मैसेजेस उनकी हायर सेल्फ के तरफ से जो वो आपको कहना तो चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो तब तो खास आज की रीडिंग आपके लिए। लेकिन आप रीडिंग जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। 6-6 पोर्टल के बाद भी ये वीडियो, ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आए तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए, बिकॉज रीडिंग गाइडेड है और कलेक्टिव भी है, जनरल भी है एंड टाइमलेस भी है। ओके इसके अलावा आपके पार्टनर मेल फीमेल हो सकते हैं, ध्यान रहे वो मैरिड, आप सिंगल हो सकते हो, या आप दोनों के बीच में चाहे जैसे भी डिफरेंसेस हो, इवन वो आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। रीडिंग सभी के लिए हो रही है। ओके एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, ताकि मैं आपकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ और आप इस वीडियो से ज़्यादा रेजोनेट हो पाएँ। आप सिंपली रीडिंग को लाइक करते चलें, और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो, आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए ज़्यादा क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी के लिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर ही डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। ओके सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी देर आपसे 6-6 पोर्टल के बारे में थोड़ी सी ज़रूरी बातचीत करना चाहूँगी। इम्पॉर्टेंट बात 6-6 पोर्टल को लेकर जो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप कैसे पहचानेंगे गाइस कि क्या है इस पोर्टल की एनर्जीज, कैसे ये एनर्जी आपके ऊपर वर्क कर रही है। ओके कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको समझकर, जिसको जानकर आप ये देख पाएंगे, अपनी लाइफ को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि इस पोर्टल की एनर्जी का इफेक्ट आपके ऊपर हुआ भी है या नहीं, और वो पॉजिटिव हो रहा है या वो नेगेटिव हो रहा है, कैसे समझोगे आप। चलिए बात करते हैं इस पोर्टल के बारे में थोड़ी डिटेल में। छठा महीना 6 जून और 6 तारीख, नंबर 6 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको पिछले कुछ दिनों से एंजल नंबर 6666 या 66666668 मतलब 6 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, 6 नंबर की सिंक्रोनिसिटी, नंबर 6 बहुत दिखना शुरू हो गया है, साइन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है 6 नंबर से रिलेटेड। ओके देन इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि 5-5 पोर्टल था ना, उस पोर्टल से लेकर के 6-6 पोर्टल की तरफ जैसे जैसे आप पढ़ रहे थे तब से ही ये नंबर्स आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आज 6-6 पोर्टल है तो आज ही ये नंबर आपको दिखा, और अगले कुछ दिनों तक भी ये चीज़ें होंगी। इसकी एनर्जीज अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यूएशन में रहेंगी। हाँ आज पीक पर है, कहने का मतलब ये आज 6:06 पर ये एनर्जी पीक पर होंगी। ओके सो अब इस पोर्टल के बारे में और भी बातचीत करते हैं गाइस। यूनियन और बैलेंस को दर्शाता है, यूनियन और बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है ये पोर्टल। ओके अब यूनियन कहने का मतलब सब लोग समझ जाएंगे, लव लाइफ में यूनियन, पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन या बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस। देखिए वो चीज़ें तो होंगी, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती है गाइस। सोचने का तरीका उसको थोड़ा चेंज कीजिए। यूनियन और बैलेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में, बहुत सारे लोग हैं सिर्फ स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, वहाँ पर आपको बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना वो भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में आपका ध्यान हो वो भी सही नहीं है। दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट कीजिए, यही मांग रहा है आपसे ये 6-6 पोर्टल। बैलेंस एंड हार्मनी, आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी, आपके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी, आप देखिए हर इंसान के अंदर 2 तरीके की एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, वहाँ पर बैलेंस क्रिएट कीजिए। ओके वहाँ पर बैलेंस क्रिएट कीजिए, वहाँ पर उसका यूनियन, वहाँ पर बैलेंस। दूसरी चीज़, आपका दिल और आपका दिमाग, बहुत सारे लोग हैं
दिल में बहकर, मतलब इमोशन से, भावनाओं में बहकर डिसीज़न लेते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। और कुछ लोग हद से ज़्यादा दिमाग लगाना, हद से ज़्यादा लॉजिकल है, ओके, प्रैक्टिकल है। तो वहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज़ में ये सारे बैलेंसेस क्रिएट होने शुरू हो गए हैं, आप समझिए कि इस पोर्टल का पॉजिटिव असर हुआ है आपके ऊपर। नंबर 6 को समझते हैं, ओके, ताकि आप समझ पाएँ कि क्या है ये पोर्टल। 6 नंबर की बात हो रही है ना बार बार, 6 नंबर क्या है गाइस? नंबर 6 वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है वो है वीनस, शुक्र। बहुत सारे लोगों को पता होगा, ओके। अब शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? या 6 नंबर और किस किस चीज़ों का कारक है? फेमिनिन एनर्जी, आपके अंदर जो इमोशनल फेमिनिन एनर्जीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं ना बहुत सेंसिटिव, केयरिंग, बहुत साइकिक, इंट्यूटिव, वही लोग होते हैं जिनकी फेमिनिन पोलैरिटी बहुत ज़्यादा जागृत है या अवेकन है। तो वहाँ पर भी नंबर 6 का इस्तेमाल हो रहा है। क्रिएटिविटी आपकी, वो भी 6 नंबर की ही देन है। आपके अंदर की जो ब्यूटी है, आंतरिक हो या बाहरी हो, ब्यूटी, सुंदरता, वहाँ भी नंबर 6 है। कंपैशन, अबंडेंस, लग्जरी, रुपया पैसा, लव, रोमांस, यूनियन। एंड यूनियन मैंने कहा, मुझे याद आया, आपने देखा होगा गाइस, टैरो रीडिंग जब भी मैं करती हूँ, टैरो में जो मेजर अरकाना है ना, लवर्स का कार्ड, उसका नंबर भी 6 है ना। लवर्स का कार्ड लव की बात करता है, यूनियन की बात करता है, ओके, सोल कनेक्शन की बात करता है। वहाँ पर नंबर 6 है। क्यों है नंबर 6? क्योंकि वहाँ पर वीनस की एनर्जी है, और वही वीनस की एनर्जी 6 पोर्टल के अंदर भी। अब आप समझ पा रहे होंगे लव लाइफ को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है ये। इस वजह से मैंने आप कुछ दिन पहले आपको कहा था कि रीयूनियन मैनिफेस्ट करना है तो प्लीज़ कीजिए। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात, 6 नंबर जो है ना, नंबर 6 हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है गाइस। नंबर 6 हीलिंग, जब भी किसी चीज़ को हील करने की बात होगी ना, वहाँ पर नंबर 6 का होना ज़रूरी है, वहाँ पर नंबर 6 होगा ही होगा, ओके। वो भी नंबर 6 की ही देन है, हीलिंग। आपका जो सेल्फ लव है, आपकी जो हीलिंग है, वो भी नंबर 6 है। इस वजह से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि हीलिंग मैनिफेस्ट करना है तो 6 पोर्टल की एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए। और ऐसा नहीं है कि 6 पोर्टल के दिन एनर्जीज खत्म हो गई, इसकी एनर्जीज अभी कंटिन्यूएशन में रहेंगी। तो बिना इस बात की टेंशन किए कि एनर्जी तो ख़त्म हो गई, अब मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए, आप शुरुआत कीजिए, ओके। दूसरी चीज़, अगर आप बात करें कि नंबर 6 या 6 पोर्टल, इसके बारे में और जानकारी और डिटेल में जानने की कोशिश करें, देखिए ये जो पोर्टल का वक्त है, ये जो पोर्टल का समय है, स्पेशली 6 पोर्टल से 7 पोर्टल के बीच का जो समय है, कुछ नया क्रिएट करने का वक्त है गाइस। क्योंकि ये 6 नंबर ही क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। आपको कुछ नया क्रिएट करना, या कुछ नया क्रिएट करने की तरफ आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको प्रेरित करेगी। आगे बढ़ो और मैनिफेस्ट करो जो डिज़ायर है उसको। बहुत सारे न्यू इंसाइट्स, न्यू थॉट्स आपके दिमाग में, नए नए क्रिएटिव थॉट्स, नए नए विचार, नए नए आइडियाज़ का भंडारा। लिटरली ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, ये कर लूँ वो कर लूँ, नए नए सॉल्यूशंस दिखने शुरू हो जाएंगे। आइडियाज़ आपके बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका वो बहुत अलग, बहुत यूनिक हो सकता है, ओके। और आपके जो न्यू आइडियाज़ होंगे ना, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का दिल होगा आपका बहुत ज़्यादा। आपकी सोल की ये चाहत, आपकी आत्मा की ये अर्ज होगी कि मुझे एक्शन लेना है, और मेरे अंदर जो क्रिएटिव थॉट है ना, मुझको उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, मुझे अपनी मैनिफेस्ट, अपने गोल की तरफ बढ़ना है, मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है। तो उसी क्रिएटिव थॉट्स का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और ये एक्टिवेट होगा 6 पोर्टल की एनर्जी की वजह से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्रिएटिविटी के बारे में जो भी कुछ आपको बता पा रही हूँ। बट ध्यान रहे, यहाँ पर पोर्टल का नंबर 6 है। अब 6 नंबर मैंने आपको बताया, बैलेंस एंड अलाइनमेंट चाहिए यहाँ पर। तो बैलेंस एंड अलाइनमेंट आपकी हार्ट एंड माइंड के बीच में। अब देखिए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपने भावनाओं में बह के एक्शन ले लिया तो वहाँ पर फेलियर मिलेगा। जब तक आप बैलेंस क्रिएट नहीं करते, देखिए आपके आइडियाज़ आपके मन में, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। हर चीज़ में ना प्रैक्टिकल होना या इमोशनल होना, दोनों में बराबर, दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी वहाँ पर सफलता मिलेगी, तभी वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। बेसिकली ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है ये 6 पोर्टल। अब ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बातें, सारी अच्छी बातें 6 पोर्टल के बारे में। अब आपको लगेगा सब अच्छा ही हुआ क्या पोर्टल में? देखिएगा, इस कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, वहीं कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी होती है। हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी जर्नी अलग है, जिनकी एनर्जी अलग है, जिनका ऑरा अलग है, जिनके कर्मास अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी वाइब्रेशन अलग अलग हो सकती है। सब लोग अलग अलग फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट? तो उन लोगों के ऊपर भी एनर्जीज वो भी अलग अलग तरीके से वर्क करती है। अब जो लोग बहुत, जैसे बहुत नीचे, बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी में बैठे हुए हैं,
ओके, कुछ भी नहीं कर रहे, ना सेल्फ लव कर रहे, ना हीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे, लो एनर्जी में। उन लोगों की जो कुछ लिमिटिंग इमोशनल इश्यूज होते हैं ना, वो अचानक से सरफेस पर आ सकते हैं। सेल्फ लव से दिल उठ जाएगा, सेल्फ लव नहीं करना, या प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट इश्यूज होना, ट्रस्ट के ऊपर से, जैसे लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया, प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया, तो इस तरीके की चीज़ें भी सरफेस पर आ सकती है। ट्रिगर करेगा उनको ये पोर्टल। इवन ये पोर्टल की जो लोग लो एनर्जी में, उनको हर पोर्टल ही ट्रिगर करेगा, आप इस बात को मान के चलिए। ओके, चक्रा एक्टिवेशन का समय हो सकता है, डीएनए एक्टिवेशन एंड अपग्रेड का समय हो सकता है। इसके अलावा आप डिवाइन यूनियन कुछ लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये 6-6 पोर्टल हार्मनी एंड बैलेंस का है, यूनियन का है, तो कुछ लोग का डिवाइन यूनियन भी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाए, इसके चांसेस है। बेसिकली गाइस, फिर से वही चीज़, अवेकनिंग और असेंशन का समय है। ये जो 6-6 पोर्टल्स है, जैसे जैसे आप 7-7 की तरफ बढ़ रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड फेटेड इवेंट्स घटित हो, जो आपने सोचा भी ना हो। उस तरीके की कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। जो लोग लो एनर्जी में, उनके साथ नेगेटिव वाली होगी। जो लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, बैलेंस में, अलाइनमेंट में है, उनके साथ ऑफकोर्स पॉजिटिव वाली एनर्जीज ही मैच करेंगी, रेजोनेट करेंगी। मेजर शिफ्ट आ सकते हैं लाइफ में। ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड साइकिल्स, ओल्ड बिहेवियर्स, आपकी जो फियर है, आपकी जो कार्मिक एनर्जी है, उसका एक्टिवेशन, अबंडेंस, आपकी लाइफ में लव, उसके साथ साथ हीलिंग, यूनियन, हार्मनी, बैलेंस, ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों की तरफ भी आपको ये पोर्टल जैसे पुश करेगा। ये चीज़, ये एनर्जीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आपसे कौन सी वाली एनर्जी रेजोनेट हो रही है मेरे डे टू डे की लाइफ में, या मैंने खुद की लाइफ में, मेरी खुद की जो एक्सपीरियंसेस है ना, मैंने अब तक जितने भी पोर्टल्स में जो चीज़ें नोटिस करा है अपने साथ होते हुए, वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एंड इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। जो शुरुआत है मैंने आपको बताया पॉजिटिव वाली, बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस करा अपनी लाइफ में। एंड आप बताइए कि आपकी लाइफ में आपके साथ ये चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं। ओके, लाइट कलर वियर कीजिए, बहुत अच्छा होगा। डार्क कलर वियर नहीं करना आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चक्रास एक्टिवेशन, असेंशन का वक्त है। हो सकता है कुछ लोग डर जाए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जैसे सुबह में नींद खुल जाना, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके ईयर में रिंगिंग हो, या कान में आपको कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। आपकी स्किन में इचिंग हो सकती है। ओके, इसके अलावा आपके लोअर बॉडी पार्ट में पेन आपको महसूस हो सकता है, आपके चक्रास में किसी प्रकार का वाइब्रेशन आपको फील हो। तो अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी प्रकार का साइन या सिंक्रोनिसिटी आपको समझ नहीं आ रहा, आप डिकोड नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूँगी जितना मुझसे हो पाए। जो चीज़ें अब मैंने देखा है अपनी लाइफ में, आपको मैं उसके बारे में जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करूँगी गाइस। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ओके, सो ओवरऑल गाइस, ये थी 6-6 पोर्टल के बारे में थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी जानकारी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी मेरे थ्रू। जो लोग भी इस चैनल पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, एंड मैंने आपको बताया ना, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। ओके, सो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कौन सी वाली एनर्जी मैच हो रही है, लो वाइब्रेशन वाली या हाई वाइब्रेशन वाली। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग को अब शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। एंड आज मैं पिंक कैंडल इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस, क्योंकि 6-6 पोर्टल है, वीनस की एनर्जी है, इस वजह से पिंक कैंडल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज कर लीजिए। अपने पार्टनर का नाम आप अपने मन में कम से कम 3 बार ज़रूर लीजिएगा, इस ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाइए। हर हर महादेव, जय हो बाबा, विघ्नहर्ता, शिव शक्ति, राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ मुझे बताइए व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की इमोशंस, एंड 6-6 पोर्टल का क्या इफेक्ट हुआ है, इनके पर्सन की एनर्जीज में किस प्रकार का शिफ्ट है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। लाइक कीजिए गाइस आप इस वीडियो को, इस रीडिंग को, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, तभी एनर्जीज बैलेंस हो पाएंगी एंड यस, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।
बहुत सारे लोगों के पार्टनर को लेकर मुझे जैसे ना वो वॉरियर वाली जो एनर्जी होती है, आपके पार्टनर किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। डर ख़त्म हुआ है, फियर से बाहर आया आपके पार्टनर वॉरियर की एनर्जी में। मैं कैसे इस चीज़ को समझाऊँ, मतलब जो मैं चाहूँगा वो मैं करके रहूँगा, वो चीज़ मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, या मैंने ये ठान लिया है अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, या मेरा ये फाइनल डिसीज़न है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर वॉरियर की एनर्जी में, आप समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर पीछे हटना किसी प्रकार के डर की वजह से या किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग की वजह से, ये नहीं मुझे यहाँ पर दिखता। ओके, स्टैंड लेने की ऊर्जा आपके पार्टनर की डेफिनेटली यहाँ पर बन रही है। थैंक यू वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े इमोशनल दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन गुस्सा भी है गाइस यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आज के दिन की एनर्जीज आप देखिए किस तरीके से है, किस प्रकार से है। 6 पोर्टल की एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अवेकनिंग का समय है गाइस, ये आपके पार्टनर के लिए भी थोड़ा टफ पीरियड हो सकता है, या आपके पार्टनर आपको कहने की कोशिश करे कि वो आपके लिए लॉयल है। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि तुला हो सकती है, यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि वृषभ यानी कि टॉरस हो सकती है। जैमिनी, लिब्रा, ये दोनों राशियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइसिस और वृश्चिक, ये भी राशियाँ इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपके पार्टनर खुश बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ वो आपके सामने रोएंगे भी नहीं, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, वो चीज़ है। ओके, प्रिटेंड करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन वो खुश नहीं दिख रहे गाइज अपने लाइफ में या उनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है। आप दोनों किसी डिवाइन जर्नी में हो सकते हो, या हो सकता है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप रिपीट हुआ है, मतलब पास्ट लाइफ में पूर्व जन्म में ये व्यक्ति आपके जीवन में था, चाहे वो जो भी रिश्ता हो, जो भी कनेक्शन हो, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की एनर्जी हो सकती है। रेड कलर आपने वेयर करा है या आपके आसपास रेड कलर, या आपके पार्टनर की डीपी में रेड कलर हो, इसके चांसेस है। पर्पल कलर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की भावनाएं, इमोशंस इनको लेकर काफ़ी पैशनेट है। आपके पार्टनर की एनर्जी में फायर है। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा कि वॉरियर की एनर्जी है, और उसके बाद देखिए बिल्कुल क्लियर एनर्जीज दिखाई दे रही कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। किसी प्रकार की निगेटिविटी उनके लाइफ में दिखती है मुझे। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो, इसके चांसेस है। 8 नंबर किसी के पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक आता हो 8 नंबर किसी के लिए किसी महीने की 21 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पार्टनर की उम्र आपसे ज़्यादा हो, मतलब वो आपसे एज में बड़े हों, इसके चांसेस है। या आप दोनों के बीच में अच्छा खासा एज गैप या एज डिफरेंस हो, इसके चांसेस है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर का वेट गेन हुआ है, या बहुत ओवर थिंकिंग है, हेल्थ पर आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे आजकल, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि लाइफ में वैसे ही बहुत जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत इम्पल्सिव जैसे मुझे दिखाई दे रही है। लाइफ में इतना कुछ चल रहा है ना कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे, वो भी ऊर्जा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर इनको लेकर क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, आपके लिए बहुत जैसे मिसिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। किसी महीने की 14 तारीख, 21 तारीख फिर से रिफ्लेक्ट हुई। सो 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैसे एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे रिलेट हो पा रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए मनी और फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी प्रकार का इशू फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर करंटली। पैसे से जुड़ी हुई कोई दिक्कत या समस्या कि इनके फैमिली में पैसे का कोई लॉस या नुकसान रिसेंट में हुआ है, उसको लेकर भी आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए बहुत सारे लोगों के पार्टनर तो आपके मैसेज के वेट में है, या उनको ये उनके मन में ये है कि आपके तरफ से कॉल मैसेज आ जाए, आप उनको मैसेज कर दे, आप उनको कॉल कर दे तो बात बन जाए। आपके कॉल का, आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार है। किसी को एंजल नंबर 144 दिखे तो आप समझ लीजिए कि ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। 3 मूलांक या भाग्यांक हो सकता है किसी के लिए, काफ़ी फायर है, काफ़ी पैशन है। 6 पोर्टल है, यूनियन, हार्मनी या पैशन, कंपैशन, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली आज के दिन पर मैं देख पा रही हूँ। इस वजह से मैंने पिंक कैंडल को एनर्जाइज्ड किया आज की रीडिंग के लिए। आप देखिए एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग। 6 पोर्टल का क्या इफेक्ट है।
फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ प्लान किया जा रहा है, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में बहुत कुछ प्लानिंग। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कंफर्ट जोन में है ना, आपको ये लगता है कि उसने तो अपने तरफ से एफर्ट करना ही छोड़ दिया, या उसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, मैं ही खींच रही हूँ ज़बरदस्ती इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को। देखिए, आपके पार्टनर सही समय का या तो वेट कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले। कंफर्ट जोन से निकल जाना, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। कुछ लोगों के लिए जैसे कोई प्रे कर रहा है अपने डिवाइन से या अपने एंजल से, हो सकता है आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं, या आजकल इनका फेथ, इनका ट्रस्ट, इनका बिलीफ सिस्टम वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है यूनिवर्स, एंजल्स या डिवाइन को लेकर। ओके, चाहे वो जिस भी कास्ट, कल्चर, जाति, धर्म को बिलोंग करते हैं, सबके लिए ये बात बोल रही हूँ गाइस। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन को लेकर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आपको हग करना चाह रहे हैं इस समय पर, इस वक्त पर। अगर आप उनके सामने आ जाओ तो आपके पार्टनर कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, वो आपको हग करेंगे। आप देखिए मिसिंग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है आज के दिन पर आपको। ओके, और ये चीज़ कुछ दिनों तक कंटिन्यूएशन में रहेंगी, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जब तक ये 6-6 पोर्टल की एनर्जी है तब तक ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। आप ये रिश्ता, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत मायने रखता है अभी इस मोमेंट पर। पास्ट में जो भी झगड़े हुए, मैं वो भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत कलह कलेश, बहुत आर्गुमेंट, बहुत झगड़े हुए हैं। चाहे वो फैमिली को लेकर हुआ हो, वो वाद विवाद, वो झगड़ा, या वो थर्ड पार्टी को लेकर हुआ हो, या कहाँ सुनी हुई हो, कंपैरिजन करना, जो भी चीज़ें हुई हैं, बहस हुई है, झगड़े हुए हैं। लेकिन इस मोमेंट पर, इस पॉइंट पर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना या रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन को लेकर काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना मुझे, 3 नंबर या फिर ओम, ये हो सकता है, पता नहीं, ये क्लियर विजन्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, किसी को छिपकली या गिरगिट जैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। ये स्नेक भी हो सकता है, कुछ लोग के रेंगने वाला जानवर, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है ऐसा कुछ आपने सपने में देखा है, या ये चीज़ें आपको सपने में दिखी है। ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है ये। ओके, बदलाव, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कह देना बहुत आसान होता है गाइज, लेकिन ये प्रोसेस बहुत टफ भी होता है, और बहुत सारी उथल पुथल चीज़ें चेंज होती है, बदलती हैं। बदलाव ह्यूमन नेचर है, बदलाव चेंज पसंद नहीं होता किसी को भी नहीं। कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है सबको, और यहाँ पर वो बदलाव की बात चल रही है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते में किसी प्रकार का चेंज या बदलाव घटित हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड क्योंकि आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग शुरू हुई है, या अवेकनिंग के प्रोसेस में आपके पार्टनर भी हैं, हो सकता है वो अभी स्टार्ट हुई हो उनकी अवेकनिंग, जिसके चलते आपके पार्टनर के लिए चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत टफ है, या वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। ओके, उनके भी लाइफ में उनको ट्रिगर मिल रहा है ये चीज़ें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, सोच क्या रहे इनके पर्सन इनको लेकर। फिजिकल अट्रैक्शन है, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, किस करने जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन एंड यहाँ पर एक्शन की ऊर्जा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मूवमेंट है गाइस, यहाँ पर ग्रोथ है। ओके, एंजल नंबर 1111 कुछ लोगों को दिखा है, अभी जस्ट ही दिखा है, या आपको क्लाउड्स में एंजल नंबर 1111 दिखें, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। किसी प्रकार की हेल्थ इशू चल रही है, किसी की आँखों में तिल है, मुझे ये दिखा भी मेरे विजन्स में। या तो ये आप हो या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी ये हो ज़्यादा चांसेस बनते हैं। आँखों में तिल, आँखों के अंदर तिल, ये बहुत कम लोगों का ऐसा होता है, मैंने देखा है, लेकिन हो सकता है कि आपका हो, क्योंकि मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं गाइस, मिस कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैरिज रिलेटेड आपके पार्टनर काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शादी को लेकर भी प्रपोजल देना या शादी की बातचीत को आगे बढ़ाना वो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन हाँ, शादी के लिए वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं। शादी का नाम जब भी उनके मन में आता है ना, आपका ही इमेज, आपका ही चेहरा, आपकी ही याद उनको आती है। आपको जैसे मैरिज के लिए परफेक्ट आपके पार्टनर देखते हैं, मैरिज मटेरियल के तौर पर आपको देखना। फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ उन्होंने आपको मान रखा है ऑलरेडी पहले ही, वो भी वाइब्रेशन कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही। एच इनिशियल होता है, जे इनिशियल होता है, कुछ लोगों के लिए बी इनिशियल हो सकता है, ए से आपके पर्सन का नाम शुरू होता है, वाई इनिशियल हो सकते हैं, सी इनिशियल हो सकता है, एन या फिर डबल एन उनके नेम में आते हो,
इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी इनिशियल होता हो या फिर जी, आप देखिए मुझे दिखाई दे रहा है जी अल्फ़ाबेट। क्या कुछ और है यूनिवर्स इनके पार्टनर के मन में? ओके, आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। लिटरली वो आपको समझा समझा कर थक चुके हैं कि वो आपके लिए लॉयल है या उनकी लाइफ में अब कोई नहीं है। हो सकता है कि आपने उनके ऊपर शक किया है। हाँ, मुझे पता है कि आपके पार्टनर शुरुआत में या पिछले कुछ दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, वो प्लेयर की एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर करंट जो एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है, उनके लिए आप उनके अबंडेंस के जैसे हो, या उनकी लाइफ की जो अबंडेंस है ना, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ से जाते हो, या आपके साथ अगर वो कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं ना, उनके लाइफ में किसी प्रकार का लॉस या कुछ बुरा हो जाता है, ओके, उनका भाग्य उनसे दूर हो जाता है। ये चीज़ आपके पार्टनर ने नोटिस किया अपनी लाइफ में बीते पिछले कुछ दिनों में। उनको ऐसा लगता है कि अबंडेंस वो आपसे जुड़ा हुआ है, या आप उनके लिए अबंडेंस के जैसे हो। आपको खोना नहीं चाह रहे आपके पार्टनर, एंड लॉयल है वो आपके लिए। यही वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बार बार इस रीडिंग के अंदर। ओके, एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल थी आज के दिन पर, इस वजह से मैंने कैंडल को बीच में ही बुझा दिया, क्योंकि इतनी एनर्जीज मुझे पिक हो गई गाइस। इसके अलावा मुझे एनर्जीज पिक नहीं हो रही। आपके पार्टनर आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। 6-9 दिख रहा है मुझे, 6-9 6-9। आपको ये नंबर दिख सकता है। अगर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है, हो सकता है आपको ये नंबर दिखे। प्लीज़ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपना इनर वर्क उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव को बढ़ा दीजिए। वैसे भी 6-6 पोर्टल है, जब जितना ज़्यादा सेल्फ लव करोगे, जैसे जैसे खुद की एनर्जी को पॉजिटिव करती जाओगे, यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी होंगी और बैलेंस क्रिएट होगा आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में। ओके, फेदर्स आपको दिखे इसके चांसेस, स्पेशली वाइट कलर के फेदर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो उसके लिए खुश नहीं है। एंड आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रॉमिस किया, मैंने जो भी कहा, मैंने जो भी सपने दिखाए तुम्हें, या फ्यूचर रिलेटेड बहुत दूर की प्लानिंग आप दोनों ने किया कि ये फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, हमारा रिश्ता ऐसे होगा, वैसे होगा, हमारी लाइफ ऐसी होगी, वैसी होगी, लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर पाई। यहाँ पर किसी प्रकार का डिवाइन इंटरवेंशन या सडन किसी प्रकार का कार्मिक ट्रिगर उनके तरफ से या किसी के तरफ से हुआ हो, या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से सब कुछ जैसे बिखर सा गया, या जो सोचा था, जो प्लानिंग थी, वो सब वहीं की वहीं छूट गई। एंड आप दोनों भी अलग अलग हो, सेपरेटेड हो, या आप दोनों के बीच में भी डिस्टेंस दिखता है मुझे। तो आपके पार्टनर के मन में उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा है कि मैंने जो कहा था वो पूरा नहीं हो पाया, या मैंने जो सोचा था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। आपके पार्टनर ये सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा आज के दिन पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रो रहे हैं या वो आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे बैठ के, नहीं गाइस, आप ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। लेकिन खुश वो भी नहीं दिख रहे मुझे। आपने देखा आज के दिन पर कैंडल की एनर्जी किस तरीके से थी। ओके, राशियों में यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी आपके पार्टनर के सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में आते हो, इसके चांसेस हैं। एरीज, लियो और सेजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुला और वृश्चिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ, मैंने आपको पहले बताया शायद। ओके, पी आपके पार्टनर के इनिशियल में आते हो, इसके चांसेस है। देन किसी महीने की 24 तारीख या अल्फ़ाबेट में एल इनिशियल में आता हो या फिर एस इनिशियल में आता हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, 18 तारीख किसी महीने की आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो, या 18 तारीख को डेट ऑफ बर्थ है, या कुछ खास हो सकता है मे बी, उसके चांसेस है। किसी के पार्टनर प्रे कर रहे गाइस, मुझे बार बार जैसे कोई प्रे कर रहा है अपने एंजल से, डिवाइन से, उसकी एनर्जी दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर ने सरेंडर करा हुआ है और वो ये चाहते हैं कि यूनिवर्स और एंजल्स या उनके जो भी परमात्मा है वो कुछ ऐसा करे, कुछ मिरेकल हो जाए, चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। ये आपके पार्टनर जैसे करने की कोशिश करे, प्रार्थना, प्रेयर करना, दुआ करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी है तो थोड़ा डिटेल में मैं इस रीडिंग को देखने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन के लिए अगले 6 से 9 घंटे, 6 से 9 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, मैसेज दिखे। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन भी एक्सपेक्टेड है। ओके, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस।
पॉसिबल है गाइस। आइए उनके मैसेज देखते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रही है आपके लिए उनके हायर सेल्फ की तरफ से। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है, आपको फील होता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो या इस रीडिंग में थी आपके पर्सन की एनर्जी या वाइब्रेशन, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कीजिए एनर्जीज़ को। बहुत सारे लोग रीडिंग सुनते हैं लेकिन क्लेम नहीं करते। क्लेम कीजिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ, फेथ के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, शुक्राना गुरुजी। जिनके बारे में व्यूवर्स सोच रहे हैं ग्रुपा, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पार्टनर के मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ओके, आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू आर डिज़र्व। आपके पार्टनर ने आपके साथ वैसे ट्रीट नहीं किया जो आप सही मायने में डिज़र्व करते हो, सही मायने में जिस चीज़ के हकदार हो। पता नहीं क्यों, बट जैसे आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ये फील कराया है कि आप उनसे कम हो, आप उनसे नीचे हो, या जो होना चाहिए इस रिश्ते में बैलेंस या इक्वल गिव एंड टेक, वो चीज़ तो मुझे दिख ही नहीं रही यहाँ पर। आपके पार्टनर जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, आई कांट लेट यू गो। मैंने आपको कहा था कि वो आपको अबंडेंस की तरह देखते हैं, वो आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से। आप देखिए। सो आपके पार्टनर आपको लेट नाइट बहुत मिस करते हैं, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे दिखाने की आदत नहीं, मुझे दिखावा करने की आदत नहीं है, अब मैं चेंज हो गया, अब मैं बदल गया हूँ। बेसिकली वो आपको ये कह रहे हैं मैं दिखा नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हारी केयर नहीं है या मेरे अंदर तुमको लेकर परवाह ख़त्म हो गई। आपके पार्टनर अभी भी आपको लेकर केयरिंग है गाइस। ओके, आपकी परवाह, आपकी फ़िक्र है उनको, ऐसा वो कह रहे हैं। आई ओवर मिस यू। आपके पार्टनर को आप आज बहुत याद आ रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। मैंने देखा कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा मिस करने जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी। आई क्रेव द स्मेल ऑफ़ यू ऑन मी। अगर लास्ट टाइम आप दोनों की मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी, तो यस, आपके पार्टनर अभी भी उस दिन को बहुत जैसे याद करते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लॉन्ग हग, डीप लुक्स, स्लो किसेस। सो आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना एंड आपके करीब आना चाह रहे हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली। यू आर माई अदर हाफ। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनके बिना अधूरे हो, वो आपके बिना अधूरे, इस वजह से अदर हाफ का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, इनके पार्टनर को क्या मैसेज देंगे इस समय पर। ऑब्सेस्ड विथ यू, ऑब्सेशन दिखा था, फायर दिखा था, पैशन दिखा था कैंडल वैक्स रीडिंग में। देखिए यहाँ पर भी वही मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। आपके पार्टनर के अंदर वो भी चीज़ है कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वो पीछे हट गए गाइस। उन्होंने कंफर्ट जोन को चूज़ किया आपको छोड़कर। इस वजह से मैंने आपको बताया कि वो अब वॉरियर की एनर्जी में है, कुछ बड़ा होगा या एक्शन होगा, वही चीज़ है। क्या कुछ और है इनके पार्टनर के मैसेज में। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, मैंने क्लियरली देखा था कैंडल वैक्स में। आप देखिए एक भी मैसेज इधर का उधर नहीं है, जो भी कैंडल वैक्स में था वही मैसेज सेम इधर से। मैं इस वजह से कार्ड्स लेती हूँ ना, ताकि आपको कन्फर्मेशन मिल जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैंडल वैक्स में आप कुछ भी बोल देते हो, आपको जो दिखा नहीं दिखा, आप बस कहानी बना रहे हो। कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं इस तरीके से। देखिए अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कीजिए, आप किसी का अपमान नहीं कर सकते इस तरीके से झूठा बोल के। अगर कैंडल वैक्स में मैंने जो बोला वो सच्ची नहीं है, तो फिर यहाँ से वो सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कैसे कर रहे हैं एंजल्स, दोबारा से कंफर्मेशन कैसे दे रहे हैं, आप ये बताइए। सो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्टेड है, जैसा कि मैंने कहा था। 6 से 9 घंटे, 6 से 9 दिन या 6 से 9 तारीख के बीच में स्पेशली ये चीज़ें घटित हो जाएं, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, इसके अलावा क्योंकि पोर्टल एनर्जीज बदलती हैं, शिफ्ट होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कनेक्शन की एनर्जी में शिफ्ट है, बदलाव है, अगर चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हो, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपके जो भी सवाल है उसका जवाब आप पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो गाइस। ओके,
यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, कैन आई हैव यू फॉर एवर, फ्यूचर को लेकर बहुत सोचना, डेटिंग और नॉट, स्टिल माइन। आपके पार्टनर कह रहे हैं चाहे हम दोनों एक दूसरे के पास हो या ना हो, बट स्टिल तुम अभी भी मेरे हो। ओके, आपके पार्टनर आपके ऊपर अपना हक समझते हैं, आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखना या आपके साथ समय बिताना, यही सारे कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं। येस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। अभी आप जिस समय जिस टाइमिंग पर रीडिंग को सुन रहे हो ना, उस वक्त आपके पार्टनर भी आपको सोच रहे गाइस, आप उनके मन में हो, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो आज के लिए इतने कार्ड्स आई थिंक काफ़ी है। इतने ही कार्ड्स मुझे लेने थे, मैंने सब कुछ आपको बताया, 6 पोर्टल की जानकारी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, कैंडल वैक्स के थ्रू उनके मैसेजेस। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, रीडिंग आज की ये डिटेल रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई या नहीं। अगर हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए सबसे पहली बात, एंड मुझे ज़रूर बताइए क्या अच्छा लगा, मैच हुआ या नहीं, आपको पॉजिटिविटी मिली या नहीं, आपकी हेल्प हुई या नहीं। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इस मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।